एक जगह जिसका नाम पैलेस्टाइन है, जो हिस्ट्री और कल्चर से भरा हुआ है, ग्लोबल नैरेटिव में एक यूनिक जगह रखता है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के क्रॉसरोड्स पर स्थित यह हजारों सालों से सिविलाइजेशंस के बीच एक ब्रिज रहा है। मेडिटेरेनियन सी के किनारे बसा हुआ और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को अपने अंदर समेटे हुए इस छोटे से लैंडमास का हिस्टोरिकल, रिलीजियस और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। सदियों से पैलेस्टाइन कल्चर्स, रिलीजन्स और ट्रेडिशंस का मेल्टिंग पॉट रहा है। इसकी फर्टाइल लैंड्स ने एम्पायर्स को उठते और गिरते देखा है, जिससे यहाँ आर्कियोलॉजिकल वंडर्स और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स की एक रिच टेपेस्ट्री छूट गई है। यह जमीन प्रॉफिट्स, पिलग्रिम्स और कॉन्करर्स की कहानियों से गूंजती है, जिनमें से हर एक ने अपने एंशिएंट स्टोन्स पर अपनी छाप छोड़ी है। आज पैलेस्टाइन रेजिलियंस के सिंबल के रूप में खड़ा है, जो एडवर्सिटी के बावजूद अपने लोगों के एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। पैलेस्टाइन का इतिहास सिविलाइजेशन के शुरुआत तक जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स स्टोन एज से हैं। इस जमीन ने पावरफुल किंगडम्स को उठते देखा, जिसमें फिलिस्तीन्स भी शामिल थे, जिन्होंने इस रीजन को इसका नाम दिया। मोसेस के नेतृत्व में इजराइलाइट्स का आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके कारण किंगडम ऑफ इजराइल स्थापित हुआ। सदियों से पैलेस्टाइन विभिन्न एम्पायर्स, असीरियन, बेबीलोनियन, पर्शियन, रोमन और बाइजेंटीन के शासन में आया, जिनमें से हर एक ने इसकी कल्चर और आर्किटेक्चर पर अपनी छाप छोड़ी। बेथलेहेम में जीसस क्राइस्ट का जन्म इतिहास में एक पिवटल मोमेंट था, जिसने पैलेस्टाइन को क्रिश्चियनिटी का क्रेडल बना दिया। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन के साथ पैलेस्टाइन इस्लामिक लर्निंग और कल्चर का एक सेंटर बन गया, जिसने मैग्निफिसेंट मॉस्क्स और मद्रासास का निर्माण देखा। पैलेस्टीनियन कल्चर एंशिएंट ट्रेडिशंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के धागों से बुनी गई एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री है। कई चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद पैलेस्टीनियन लोगों ने म्यूजिक, डांस, स्टोरी टेलिंग और क्विजीन के जरिए अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाए रखा है। ट्रेडिशनल पैलेस्टीनियन एम्ब्रॉयडरी, जिसे टट्रीज कहा जाता है, अपने इंट्रिकेट डिजाइन्स और वाइब्रेंट कलर्स के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर इस रीजन के फ्लोरा एंड फौना को रिफ्लेक्ट करते हैं। पैलेस्टीनियन म्यूजिक की सोलफुल मेलोडीज, जो अक्सर ओडी पर बजाई जाती है और पॉइगनेंट लिरिक्स के साथ होती है, लोगों की जॉयज, सॉरोज और एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करती है। पैलेस्टीनियन क्विजीन मेडिटेरेनियन और मिडिल ईस्टर्न फ्लेवर्स का एक डिलाइटफुल फ्यूजन हमूस, फलाफेल और मकलूबे जैसे डिशेस के साथ पैलेट को टैंटलाइज करता है। सेक्शन 4, द प्रेजेंट स्ट्रगल, चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। पैलेस्टाइन का मॉडर्न हिस्ट्री दुख की बात है कि कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्लेसमेंट से भरा हुआ है। डिकेड्स से पैलेस्टीनियंस ने अपने घरों, जमीनों और जीवन के लिए संघर्ष किया है, और यह संघर्ष आज भी जारी है। 1948 में स्टेट ऑफ इजराइल के एस्टैब्लिशमेंट के कारण लाखों पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस होना पड़ा, जिससे एक रेफ्यूजी क्राइसिस बन गई, जो आज तक चल रही है। इस क्राइसिस ने न केवल पैलेस्टीनियंस के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी और टेंशन को भी बढ़ाया। 1967 में 6 डे वॉर के परिणाम स्वरूप इजराइल ने वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा स्ट्रिप का ऑक्यूपेशन कर लिया, जिसने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इस ऑक्यूपेशन ने पैलेस्टीनियंस के लिए और भी चैलेंजेस खड़े कर दिए, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज और कांस्टेंट मिलिट्री प्रेजेंस। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के कारण दशकों से वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने कई जनरेशंस को प्रभावित किया है, और इसका इम्पैक्ट आज भी महसूस किया जा सकता है। पैलेस्टीनियंस को अपने डेली लिव्स में कई हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, और उनकी एस्पिरेशंस फॉर पीस और स्टेबिलिटी अभी भी अधूरी है। ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में इजरायली सेटलमेंट्स का कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी बैरियर और मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस ने पैलेस्टीनियंस के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और बेसिक सर्विसेज तक पहुंच बाधित हुई है। इन रिस्ट्रिक्शंस ने पैलेस्टीनियंस के लिए एक नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल बना दिया है और उनकी डेली स्ट्रगल्स को और बढ़ा दिया है। इन चैलेंजेस के बावजूद पैलेस्टीनियन लोग एक जस्ट और लास्टिंग पीस के लिए प्रयास कर रहे हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन और एक इंडिपेंडेंट स्टेट के अपने राइट की मांग कर रहे हैं। उनके एफर्ट्स ने इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान आकर्षित किया है और कई ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज ने उनके कॉज को सपोर्ट किया है।
पैलेस्टीनियंस का संघर्ष एक रिमाइंडर है कि पीस और जस्टिस के लिए फाइट कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह एक ऐसा गोल है जिसे अचीव करना जरूरी है। Section 5. Cities of Resilience. Gaza to Jerusalem. This journey takes us through the heart of a land steeped in history, culture, and unwavering spirit. From the bustling streets of Gaza City to the ancient alleys of Jerusalem, each city tells a story of endurance and faith. Palestine उन cities का घर है जो historical और religious significance से गूंजते हैं। यहाँ की हर गली, हर इमारत और हर पत्थर में एक कहानी छुपी है। These cities have witnessed countless events that have shaped the course of history, and they continue to stand as testaments to the resilience of their people. Jerusalem, जिसे Jews, Christians और Muslims पवित्र मानते हैं, इस region की rich spiritual heritage के प्रमाण के रूप में खड़ा है। This city, with its ancient walls and sacred sites, serves as a beacon of faith and devotion for millions around the world. Jerusalem का Old City अपने iconic Dome of the Rock, Al-Aqsa Mosque और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के साथ दुनिया भर से पिलग्रिम्स और विजिटर्स को आकर्षित करता है। The narrow streets of the old city are filled with the echoes of prayers and the footsteps of those who come seeking spiritual solace. Bethlehem, Jesus का birthplace, Christians के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। This small town, with its humble beginnings, has grown into a symbol of hope and faith for believers across the globe. Church of the Nativity, जो उस ग्रोटो के ऊपर बनाया गया है जहां माना जाता है कि जीसस का जन्म हुआ था, फेथ और पिलग्रिमेज के एक पावरफुल सिंबल के रूप में खड़ा है। Pilgrims from all corners of the world come here to pay homage and to connect with the divine. Gaza City लगातार नाकेबंदी के कारण इमेंस चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद पैलेस्टीनियन कल्चर और रेजिलियंस का एक सेंटर बना हुआ है। Despite the hardships, the spirit of the people remains unbroken and their culture continues to thrive. इसका वाइब्रेंट आर्ट सीन, बस्लिंग मार्केट्स और एंशिएंट मॉस्क्स अपने लोगों के इंडोमिटेबल स्पिरिट की झलक पेश करते हैं। The art, music and traditions of Gaza City are a testament to the creativity and resilience of its inhabitants. The markets, filled with the sounds of haggling and the scents of spices, offer a glimpse into the daily lives of the people. The ancient mosques, standing tall amidst the modern buildings, remind us of the city's rich history and its enduring faith. Community gatherings, where stories are shared and traditions are passed down, play a crucial role in maintaining the social fabric of Gaza City. The laughter of children playing in the streets, despite the challenges they face, is a powerful reminder of the hope and resilience that define this city. As the sun sets over Gaza, casting a golden hue over the city, it symbolizes the enduring spirit of its people. Section 6. Stories of Strength. Palestinian Resilience. This chapter delves into the heart of a people who have faced unimaginable challenges and yet have emerged with an unbreakable spirit. Their story is not just one of survival, but of thriving against all odds. Palestine की कहानी अंततः resilience की कहानी है। Adversity के बावजूद अपने लोगों की strength और determination का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों के बीच भी एकजुटता और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। दशकों के ऑक्यूपेशन, डिस्प्लेसमेंट और कॉन्फ्लिक्ट सहने के बावजूद पैलेस्टीनियंस एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और अटूट होप को पकड़े हुए हैं। यह आशा और पहचान ही है जो उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और यह दिखाती है कि कैसे एक समुदाय अपने मूल्यों और परंपराओं को संजोए रख सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वेस्ट बैंक में अपने ऑलिव ग्रोव्स की देखभाल करने वाले फार्मर्स से लेकर गाजा सिटी में आर्टिस्ट तक जो अपनी कला को रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पैलेस्टीनियंस असाधारण करेज और रेजिलियंस दिखाते हैं। ये किसान और कलाकार न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि वे अपने समुदायों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि सच्ची शक्ति और साहस का मतलब केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता भी है। एजुकेशन हासिल करने, बिजनेसेस स्थापित करने और पीस की वकालत करने के लिए इंडिविजुअल्स द्वारा इमेंस ऑब्स्टिकल्स को पार करने की कहानियां दुनिया भर में होप और एडमिरेशन को इंस्पायर करती हैं। ये कहानियां हमें यह दिखाती हैं कि कैसे शिक्षा और उद्यमिता के माध्यम से
एक व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बदल सकता है बल्कि अपने पूरे समुदाय को भी सशक्त बना सकता है। पैलेस्टीनियन लोगों का अनवेवरिंग स्पिरिट होप के बीकन के रूप में कार्य करता है, हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी ह्यूमन स्पिरिट एंड्योर और इंस्पायर कर सकता है। यह स्पिरिट हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हम हमेशा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।